हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम में। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एसआई नंबर जारी हुए या नहीं, राज्य बीमा नंबर कैसे पता करें। एसआई नंबर जारी होने के बाद पे मैनेजर पर इस तरह करें अपडेट। ए टू जेड संपूर्ण आसान प्रक्रिया, एम्प्लॉय से लेकर के डीडीओ तक और डीडीओ से लेकर एचओडी रिक्वेस्ट तक एसआई पॉलिसी नंबर अपडेट कैसे करते हैं, इसकी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। ऐसे कार्मिक जिन्होंने एसआई का फर्स्ट डिक्लेरेशन कर दिया था और उनके एसआई नंबर पहले अपडेट किए थे हमने, वो टेम्परेरी नंबर थे, परमानेंट नंबर नहीं थे। अब ऐसे कार्मिक एसएसओ आईडी पर जाकर के अपने एसआई नंबर को चेक करें और एसआई नंबर चेक करने के बाद में उसको अपने पे मैनेजर से रिक्वेस्ट डीडीओ के लिए अपडेट करें, ताकि डीडीओ उस आपके रिक्वेस्ट को एचओडी को फॉरवर्ड करे, ताकि आपकी पे डिटेल के अंदर आपके एसआई नंबर अपडेट हो जाएं। ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले अपनी एसएसओ आईडी से एसआईपीएफ को लॉगिन करेंगे। तो एसएसओ आईडी में अपनी एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड इंसर्ट करके, कैप्चा इंसर्ट करके हम लॉगिन होते हैं एसएसओ आईडी पर। जब एसएसओ आईडी पर हम लॉगिन हो जाते हैं तो हम एसआईपीएफ पोर्टल को ओपन करेंगे। अगर एसआईपीएफ आपके पास यहाँ पर उपलब्ध ना है तो आप क्लियर रिसेंट ऐप्स कर दें और फिर उसके बाद एसआईपीएफ को सर्च करके उसको ओपन करें। तो मैं यहाँ पर एसआईपीएफ को ओपन कर रहा हूँ। एसआईपीएफ जैसे ही हम ओपन करते हैं तो ये हमें सेंड एनीवे पे क्लिक करें और एसएसओ का पोर्टल, एसआईपीएफ का पोर्टल हमारे सामने है, उपलब्ध है। सबसे पहले हमें जानकारी यहाँ प्राप्त करनी है एसआई नंबर। तो यहाँ मैं आपको दो प्रक्रियाएं बताने वाला हूँ। पहली प्रक्रिया के माध्यम से यहाँ पर एसआई समरी का ऑप्शन है। जैसे यहाँ पर एसआई समरी को हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारी एसआई समरी की डिटेल हमारे सामने होगी। यहाँ पर सबसे पहले पॉलिसी नंबर दिया हुआ है, करंट प्रीमियम दिया हुआ है 2200 रुपये, और उसके बाद सम एश्योर्ड दिया हुआ है, बोनस दिया हुआ है, सरेंडर वैल्यू दिया हुआ है। तो ये ऊपर ही ऊपर हमारी एसआई पॉलिसी नंबर दिया हुआ है। दूसरा किस तरीके से पता करते हैं, इसके लिए हम होम पेज को क्लिक करते हैं और यहाँ पर रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं। रिपोर्ट पर एसआई इंडिविजुअल लेजर है, तो इस इंडिविजुअल लेजर को हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमारी एम्प्लॉय आईडी पहले से मौजूद होगी। यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारी डिटेल ओपन होगी। तो एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और एसआई पॉलिसी नंबर, यहाँ पर भी एसआई पॉलिसी नंबर है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लें और इसकी पीडीएफ बनाना, क्योंकि आप जब पे मैनेजर पर रिक्वेस्ट करोगे तो उसको अपलोड आपको करना होगा। तो मैं इसको स्क्रीनशॉट ले रहा हूं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसकी पीडीएफ आप बना लें। और चूँकि पीडीएफ पे मैनेजर पर अपलोड हमें करनी होगी, इसलिए हम इसको जिस भी स्कैनर में जाकर के पीडीएफ बनाते हैं उसमें पीडीएफ बना लें और एसएसओ पर लॉग आउट हो जाएं। अब अगली प्रक्रिया के अंदर हम पे मैनेजर पर चलते हैं। तो पे मैनेजर हमारी एम्प्लॉय आईडी से पे मैनेजर को ओपन करते हैं। यहाँ पर डीडी और एम्प्लॉय का ऑप्शन होता है, तो एम्प्लॉय पर जाकर के हम अपनी एम्प्लॉय आईडी, पासवर्ड इंसर्ट करें और लॉगिन हो जाएं। तो ये हमारा होम पेज है पे मैनेजर का। यहाँ पर एम्प्लॉय कॉर्नर है, इस एम्प्लॉय कॉर्नर पर हल्का सा प्रेस करें। अगर मोबाइल के अंदर आप काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉय कॉर्नर के ऊपर हल्का सा प्रेस करें और प्रेस करने के बाद यहाँ पर मास्टर डाटा रिक्वेस्ट का ऑप्शन होगा। नंबर 4 पर ये मास्टर डाटा रिक्वेस्ट है, तो मास्टर डाटा रिक्वेस्ट पर प्रेस करेंगे। उसके बाद हमारे पास देखिए यहाँ पर अपडेट नंबर डिटेल रिक्वेस्ट, तीसरे नंबर पर, इसी को हम क्लिक कर दें। तो अब क्लिक करने के बाद हमारे सामने एसआई नंबर अपडेट की रिक्वेस्ट ऑप्शन हमारे सामने खुलता है। ये देखिए अपडेट अदर नंबर्स, यहाँ पर सभी नंबर हैं। तो हम हमारा नाम और हमारे प्राण नंबर, हमारे एसआई नंबर हम यहाँ पर देखें
हमारा एसआई नंबर यहाँ पर अपडेट बता रहा है 030/2021 या मार्च 21। ये अगर नहीं है तो फिर हम यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, इस एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करें तो फिर ये हमारे लिए अपडेट का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद होगा। तो अब हम इसको अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा और ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पे आएगी और फाइल अपलोड हमें करनी होगी। हमने एसएसओ से कैप्चर की थी, स्क्रीनशॉट लिया था, उसकी पीडीएफ जो हमने बनाई है उस पीडीएफ को यहाँ पर फाइल के अंदर अपलोड करेंगे और ये ओटीपी इंसर्ट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली का ऑप्शन यहाँ पर हमारे सामने आ गया। और ये नीचे तीसरे नंबर की रिक्वेस्ट हमारी हो गई। फर्स्ट रिक्वेस्ट हमारी डिक्लेरेशन और दूसरी रिक्वेस्ट हमारे एसआई नंबर टेम्प्रेरी अपडेट करने के लिए जो की थी, और ये तीसरी एसआई नंबर परमानेंट हो गए। अब आते हैं हम डीडीओ लेवल पर क्या काम होता है वो हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर लें। हम डीडीओ लॉगिन कर लें पे मैनेजर को और यहाँ पर ऑथोराइजेशन को हम क्लिक करें। ऑथोराइजेशन पर एम्प्लॉय डिटेल अपडेशन का ऑप्शन है तो ये एम्प्लॉय डिटेल अपडेशन पर हम प्रेस करेंगे तो फिर देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय डिटेल अप्रूवल का ऑप्शन सबसे पहले है, इसी को हम क्लिक करते हैं अप्रूवल के लिए। यहाँ पर हमें पेंडिंग एम्प्लॉयज़ की जितनी भी रिक्वेस्ट है वो सब यहाँ पर शो होगी। में व्यू का ऑप्शन होता है, व्यू करें और व्यू करके इसको चेक करें कि एम्प्लॉय के द्वारा जो रिक्वेस्ट है वो सही है या नहीं है। यहाँ पर देखिए पहले ये टेम्परेरी नंबर थे 03/2021, मार्च 2020 या 21 भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर जो अपडेट हम करवाना चाह रहे हैं वो एसआई पॉलिसी नंबर यहाँ पर नीचे की तरफ चेंज हो चुके हैं तो इसको हम क्लोज कर दें। ये रिक्वेस्ट एम्प्लॉय की तरफ से आई हुई है जो यहाँ पर शो हो रही है। व्यू ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद व्यू हो रही है, इसको हम क्लोज करें। क्लोज करने के बाद यहाँ पे अप्रूव का ऑप्शन है, अगर सही है तो अप्रूव कर दें और अगर सही नहीं है तो रिजेक्ट का यहाँ पर रीज़न लिखना होता है, कारण, और उसके बाद हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई मैटर नहीं है, मैं अप्रूव कर रहा हूँ तो आर यू श्योर यू वांट टू अप्रूव, यहाँ पर ओके पर हम क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करते ही ये डिटेल डाटा अप्रूव सक्सेसफुली हो गई। अब ये 1-2 दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर रिक्वेस्ट जो है एचओडी से कंफर्म हो जाएगी, अप्रूव हो जाएगी। अगली प्रक्रिया दोस्तों ही मैं पीआरआई पर अपडेट कैसे करते हैं ये भी बता देता हूँ। प्राई पे मैनेजर को हम पासवर्ड कैप्चा इंसर्ट करके लॉगिन हो जाते हैं। होम पेज पर पहुँचे और यहाँ पर मास्टर को हम क्लिक करें, एम्प्लॉय डिटेल को क्लिक करें। मास्टर डाटा में ही यहाँ पर हम एडिट इसको कर सकते हैं। तो ये मास्टर डिटेल पर्सनल डिटेल है, यहाँ हमें एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही एम्प्लॉय को सेलेक्ट करें उसके बाद एम्प्लॉय नंबर को हम सेलेक्ट करें। यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर है तो इस एम्प्लॉय नंबर को सेलेक्ट करें। तो अब ये एम्प्लॉय की नंबर से रिलेटेड डिटेल है, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन होता है, एडिट पर क्लिक करेंगे तो ये एडिट टेबल हो चुकी है। तो ये एडिट टेबल हमारे सामने है। यहाँ पर एसआई पॉलिसी नंबर जो दे रखे हैं 03/2021, इसी को मैं अपडेट कर रहा हूँ और नए नंबर मैंने यहाँ पर टाइप कर दिए हैं और नीचे अपडेट का ऑप्शन है। इस अपडेट पर हम क्लिक करके इसको डिटेल को अपडेट कर लेते हैं। तो अपडेट पर मैंने क्लिक किया और ये मैसेज आ गया, एम्प्लॉय आधार नंबर डिटेल अपडेट सक्सेसफुली। तो इस तरीके से प्राई पर भी ये बड़ी आसानी से एसआई नंबर को अपडेट हम कर सकते हैं। यहाँ पर रिक्वेस्ट भी जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, एम्प्लॉय को सीधे ही सब डिटेल से यह काम हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने साथियों को शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।